कौन है भगवान शिव? ये सवाल हजारों सालों से पूछा जा रहा है। पुराने मंदिरों में फुसफुसाया जाता है। वो विनाशक हैं, रचयिता हैं, पालनहार हैं। एक पहेली जो और भी बड़ी पहेली में छुपी है। उनका नृत्य ब्रह्मांड की लय है। उनकी शांति अनंत काल का केंद्र है। शिव साधारण परिभाषाओं से परे हैं, प्रकृति की एक शक्ति जो मानव रूप में है। शिव का नृत्य तांडव, सृजन और विनाश की नाड़ी है। एक ब्रह्मांडीय बैले की कल्पना करो, जहां आकाश गंगाएं जन्म लेती हैं और मरती हैं। यह नृत्य अराजकता नहीं है, यह ब्रह्मांडीय व्यवस्था है। वो हर परमाणु के हृदय में नृत्य करते हैं। उनकी गतियां प्रकृति की शक्तियां हैं। शिव समय और स्थान की सीमाओं से बंधे नहीं हैं। वो आदि योगी हैं, पहले योगी, सभी यौगिक ज्ञान के स्रोत। वो हमारी कथित वास्तविकता से परे शुद्ध चेतना के दायरे में मौजूद हैं। एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करो जो सभी भूत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देखता है। वो गहरे ध्यान में बैठे हैं, दुनिया की अराजकता से अविचलित, शांति का प्रतीक। उनकी योग शक्ति उन्हें भौतिक क्षेत्र को पार करने और चेतना की उच्च अवस्थाओं तक पहुंचने की अनुमति देती है। योग के माध्यम से हम इस आंतरिक क्षमता का दोहन कर सकते हैं और सभी सृष्टि के स्रोत से जुड़ सकते हैं। वो हमें दिखाते हैं कि सच्ची मुक्ति हमारी आंतरिक दुनिया में महारत हासिल करने में है। शिव की सबसे खास विशेषताओं में से एक उनका नीला गला है, जो समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष पीने का परिणाम है। त्याग के इस कृत्य ने ब्रह्मांड को विनाश से बचाया। नीलकंठ के नाम से जाना जाने वाला नीला गला शिव की करुणा और बड़े भले के लिए दुख सहने की उनकी इच्छा का प्रतीक है। यह एक अनुस्मारक है कि सच्ची शक्ति नकारात्मकता को अवशोषित करने और उसे सकारात्मक चीज में बदलने की क्षमता में निहित है। यह ब्रह्मांडीय घटना एक गहरे रहस्य की ओर इशारा करती है, शिव और आकाशीय क्षेत्र के बीच एक संबंध। नीला गला शिव की ब्रह्मांडीय भूमिका और असीम करुणा की निरंतर याद दिलाता है। शिव का त्रिशूल अस्तित्व के 3 मूल गुणों का प्रतीक है, सृजन, संरक्षण और विनाश। यह जन्म, जीवन और मृत्यु के चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। त्रिशूल ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने का एक उपकरण है। यह बनाने, बनाए रखने और विघटित करने की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। 3 शूल हिंदू दर्शन में 3 गुणों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, सत्व, रजस और तमस। त्रिशूल पर शिव की महारतपूर्ण संतुलन की स्थिति प्राप्त करने की उनकी क्षमता का प्रतीक है। यह अनुस्मारक है कि सच्ची शक्ति संतुलन और सद्भाव में निहित है। शिव का तीसरा नेत्र, जो उनके माथे के केंद्र में स्थित है, सामान्य मानव इंद्रियों से परे देखने की उनकी क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। यह ज्ञान, अंतर्ज्ञान और सच्चाई का नेत्र है। यह तीसरा नेत्र कोई भौतिक अंग नहीं, बल्कि उच्च चेतना का प्रतीक है। यह जागरूकता के गहरे स्तर तक पहुंचने और अंतर्निहित वास्तविकता को समझने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। शिव के तीसरे नेत्र के खुलने से अपार शक्ति आती है, जो देवताओं को भी नष्ट करने में सक्षम है। यह शक्ति विनाश के लिए नहीं, परिवर्तन के लिए है। यह अज्ञान और भ्रम को दूर करने, वास्तविकता के वास्तविक स्वरूप को प्रकट करने की शक्ति है। तीसरा नेत्र शिव के पारलौकिक ज्ञान का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची दृष्टि वही है जो हम अपनी आंतरिक आंख से देखते हैं। कैलाश पर्वत, हिमालय की राजसी चोटी, शिव का निवास स्थान मानी जाती है, जो लाखों लोगों द्वारा पूजनीय एक पवित्र स्थान है। इसे अक्षमुंडी माना जाता है,
दुनिया का केंद्र। स्वर्ग और पृथ्वी मिलते हैं। यह पर्वत आध्यात्मिक आकांक्षा का प्रतीक है, जो आत्मज्ञान की ओर यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। कैलाश पर्वत की परिक्रमा एक पवित्र तीर्थ यात्रा है, जो जीवन और मृत्यु के चक्रीय स्वरूप का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। कैलाश पर्वत शिव के पारलौकिक स्वभाव, पृथ्वी और स्वर्ग से उनके संबंध के प्रमाण के रूप में खड़ा है। यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड की विशालता और हमारे पैरों तले जमीन में ईश्वर मौजूद है। गंगा भारत की पवित्र नदी माना जाता है कि शिव के बालों से उतरी है, मानवता के लिए एक दिव्य उपहार। यह पवित्रता का प्रतीक है, जीवन और जीविका का स्रोत, एक शक्तिशाली शक्ति जो शुद्ध और पवित्र करती है। गंगा केवल पानी का शरीर नहीं है, यह एक जीवित संस्था है, एक देवी जो लाखों लोगों द्वारा पूजनीय है। गंगा में स्नान करना एक पवित्र कार्य माना जाता है, अपने आप को शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से शुद्ध करने का एक तरीका। गंगा शिव की करुणा और प्राकृतिक दुनिया से उनके संबंध का प्रतिनिधित्व करती है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की सुंदरता और शक्ति में ईश्वर मौजूद है। शिव का परिवार ब्रह्मांडीय व्यवस्था का प्रतिबिंब है, दिव्य प्राणियों का एक टेपेस्ट्री जो सृष्टि के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। उनकी पत्नी पार्वती स्त्री, सिद्धांत, शक्ति, गतिशील ऊर्जा का प्रतीक हैं, जो ब्रह्मांड को ईंधन देती है। उनके बच्चे गणेश और कार्तिकेय क्रमशः ज्ञान और शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह पारिवारिक गतिशीलता ब्रह्मांडीय शक्तियों की परस्पर क्रिया का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड ऊर्जाओं का एक गतिशील परस्पर क्रिया है, सृजन और विनाश का निरंतर नृत्य। शिव के परिवार का प्रत्येक सदस्य ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने में एक अनूठी भूमिका निभाता है। शिव का परिवार एक अनुस्मारक है कि ईश्वरीय परस्पर जुड़े प्राणियों का एक नेटवर्क है। प्रत्येक ब्रह्मांडीय नाटक में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। शिव से जुड़ी कहानियों और प्रतीकों की भीड़ के बावजूद वो अंततः अज्ञात रहते हैं। वो एक ऐसा रहस्य है जो मानवीय समझ से परे है, एक ऐसी शक्ति जिसे अनुभव किया जा सकता है लेकिन पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता। यह अज्ञातता शिव की विशालता और जटिलता का प्रमाण है। शिव के रहस्य को अपनाना हमें अपने तर्क संगत दिमाग की सीमाओं से बाहर निकलने और अज्ञात को गले लगाने के लिए आमंत्रित करता है। यह अस्तित्व के विस्मय और आश्चर्य के प्रति समर्पण करने का आह्वान है। यह स्वीकार करने के लिए कि कुछ चीजें हमेशा हमारी समझ से परे रहेंगी। शिव की अज्ञातता दिव्य रहस्य की गहराई में एक निमंत्रण है। भगवान शिव कौन है? सवाल बना हुआ है, समय और स्थान से गूंज रहा है। वो ब्रह्मांडीय नर्तक हैं, विनाशक और रचयिता, सभी सृष्टि के स्रोत, और फिर भी वो अस्तित्व के केंद्र में अज्ञात रहस्य भी हैं। शिव की खोज एक निश्चित उत्तर की खोज नहीं, बल्कि आत्म खोज की यात्रा है। यह आंतरिक परिदृश्य का अन्वेषण है, प्रत्येक के भीतर दिव्य चिंगारी को समझने की खोज। भगवान शिव कौन है? यह प्रश्न अस्तित्व के रहस्यों में गहराई से उतरने और उस दिव्य शक्ति से जुड़ने का निमंत्रण है जो सभी सृष्टि में व्याप्त है। शिव को समझने की यात्रा एक आजीवन खोज है जो हमें रहस्य के केंद्र के करीब ले जाती है।